तो फ्रेंड्स, आज सुबह हम लोगों ने नर्मदा नदी में गया था, बहुत अच्छा उधर ध्यान किया, उधर का ऊर्जा हम फील किया। उसके बाद हम मंदिर में गए थे। मंदिर में जाने के बाद उधर का जो ब्राह्मण है, उधर का जो पुजारी है, उन्होंने बोला है कि ये जो जगह है ये स्वयंभू लिंग है बोला। तो क्या होते हैं, वो अपने आप आया है बोला उन्होंने। तो जो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने हमको स्वयंभू लिंग के बारे में क्या बताया, हम आज जानकारी करेंगे। जानना है कि नहीं? ये ज्योतिर्लिंग मतलब क्या है, स्वयंभू लिंग मतलब क्या है, ये जानना है कि नहीं है? तो फ्रेंड्स, स्वयंभू मतलब अपने संकल्प के द्वारा, अपने संकल्प इच्छा के द्वारा धरती में आया है। ज्योतिर्लिंग मतलब क्या है कि ज्योति माने पूर्ण आत्मा, लिंग माने लिंग शरीर। लिंग शरीर को क्या कहते हैं? एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश कहते हैं। लिंग मतलब क्या है? लिंगमय, लिंगमय, लिंगमय कोश, प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी कहते हैं। तो हम सब लोगों ने उस ज्योति से आया है, उस पूर्ण आत्मा से हम धरती में कैसे आया? पहले प्राणमय कोश को तैयार किया, लिंग शरीर को तैयार किया, लिंग शरीर से ये अन्नमय कोश आई है। तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मतलब क्या है कि हम स्वयं अपना इच्छा से ये धरती में हम सब लोग आया है। हर एक आत्मा को फ्रीडम है इस यूनिवर्स में, बिना हमारा इच्छा को कोई भी चीज नहीं होती है। हमारा जन्म हमारा इच्छा से हुई है। बिना इच्छा का हम धरती में आते हैं क्या? हमको कोई भेजा है क्या? हमको कोई भी नहीं भेजा है। हम स्वयं हमारे जीवन को चुन के ये धरती में आए हैं। तो सब लोग जानिए, ज्योति माने क्या है? पूर्ण आत्मा। लिंग मतलब क्या है? यह है लिंग शरीर, इसका अर्थ है प्राणमय कोश। ये चीज को हमको अच्छा समझने की जरूरत है, क्योंकि हम ध्यानी बन गया, आध्यात्मिक व्यक्ति बन गया। हमको आम शब्द नहीं चाहिए। जिस समय हम जानकारी करेंगे कि शिवो हम, वो शिवा मैं ही हूं, उस समय क्या होते हैं? उस समय हम ब्रह्मा बन जाते, को क्रिएटर बन जाते। जिस समय हम पूजा बंद करेंगे उस समय ब्रह्मा बन जाएंगे। ब्रह्मा के लिए पूजा होती है क्या? ब्रह्मा के लिए कोई पूजा होती है? तो अगर हम ब्रह्मा बनना है, को क्रिएटर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? शिवोहम जानकारी करना पड़ेगा। जिस समय शिवोहम जानकारी करेंगे उसी समय हम ब्रह्मा बन जाएंगे, को क्रिएटर बन जाएंगे। तो सभी पिरामिड मास्टर कौन है? ब्रह्मा है, छोटा ब्रह्मा है कि नहीं? को क्रिएटर से हम अपने जीवन का वास्तव को हम स्वयं सृजन करते हैं। ओके, इस चीज को जानकारी किया। ठीक है, अभी ये जगह है, ये जो ओंकारेश्वर है, नर्मदा नदी है, ये और फेमस क्या है कि आदि शंकराचार्य जी 12 साल की उम्र में इस जगह पे आया। उन्होंने सत्य क्या है ढूंढते ढूंढते हर जगह पे बहुत सारे गुरुओं को मिलते 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 इस जगह पे आया। इधर आने के बाद इधर उन्होंने भगवत पादा एक गुरु से मिले हैं। वो भगवत पादा जी उनको अद्वैत के बारे में ज्ञान दिया है। अद्वैत ज्ञान ऐसा शुरू हुआ इसी जगह से। तो इसी की वजह से हमको आदि शंकराचार्य जी का बड़ा सा स्टैट्यू बनाया। क्या बनाया? अद्वैत सिद्धांत का, वननेस, स्टैट्यू ऑफ वननेस को बनाया। जब भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा है आप है कौन, तब श्री कृष्ण ने क्या बताया? मैं देवकी का पुत्र हूं, मैं यशोदा का पुत्र हूं, ऐसा कहा है क्या? मैं द्वारका से हूं, मैं वृंदावन से बोला है क्या? उन्होंने क्या बोला? अहम आत्मा गूढ़ाकेश, मैं आत्मा हूं कहा। इधर आदि शंकराचार्य जी ने क्या बोला? गुरु ने पूछा था आप है कौन? शिवो हम, मैं ही शिवा हूं। तो यही है हमको ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हमको PSSM का फिलॉसफी नव ज्ञान रत्न में हमको दिया है। क्या दिया पत्री जी ने नव ज्ञान रत्न में? पहले दिया है आत्मा ही परब्रह्म है। कौन भगवान है? आत्मा ही परब्रह्म है। दूसरा क्या है? देह ही देवालय है। और तीसरा कौन सा है? जीव ही ईश्वर है।
जो वेदों में जो बताया यही आदि शंकराचार्य जी पूरा दुनिया को दिया। क्या बताया? मंदिर माने कौन सा है? मंदिर माने ये शरीर ही मंदिर है, क्योंकि जीव ही ईश्वर है, ये आत्मा ही भगवान है। तो ये आत्मा को तो कौन धारणा किया है? ये शरीर लिया है, तो ये शरीर कौन सा होगा? मंदिर है। तो ये फर्स्ट जो 3 प्रिंसिपल ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी नव ज्ञान रत्न में दिया है, वही चीज है हम सबको याद करना है हमेशा। हम उस जगह पे आया है ओंकारेश्वर में आके ये सभी चीज को जानना है हमको। हम आया है गया है ऐसा नहीं चलेगा। हमको ज्योतिर्लिंग मतलब क्या है, स्वयंभू लिंग मतलब क्या है, और ये अद्वैत सिद्धांत क्या है, आदि शंकराचार्य जी का स्टैट्यू क्यों है, ये मंदिर बनाया क्यों है, ये सभी हमको जानना है। अगर नहीं जानेंगे तो आम आदमी है, आया गया तो कोई बताया तो आएंगे, पुण्य आएगा, पुण्य पाना है जाएंगे। लेकिन हम अभी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम अभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, इसलिए समझ में है आपको। तो फर्स्ट जो 3 प्रिंसिपल से हमको नवज्ञान रत्न में पत्री जी ने क्या दिया? आत्मा ही परब्रह्म है। भगवान माने कौन है? आत्मा ही भगवान है। तो सब कुछ भगवान है। इस यूनिवर्स में कौन सा भगवान नहीं है? सब कुछ भगवान है। पत्थर भगवान, जानवर भगवान, वृक्ष भगवान, आदमी भगवान, सब कुछ भगवान ही है। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। यही चीज है जब प्रहलाद को पूछा उनके पिताजी ने, तुम बता रहे हो नारायण, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है दिखाओ बोला। तब प्रहलाद ने क्या बोला? नारायण हर जगह पे है, नारायण कहाँ नहीं होते बताइए, हर जगह पे नारायण कहाँ। जब उन्होंने पूछा है कि फिर इस दीवार में है क्या, पूछा तो हाँ, तब उन्होंने उस दीवार को तोड़े है तो नरसिंह स्वामी आया। तो हर जगह पे भगवान है, सब कुछ भगवान है। यह चीज हमको जानना है। सिर्फ मंदिर में ही भगवान नहीं है, सिर्फ मस्जिद में ही नहीं है, सिर्फ चर्च में नहीं है। कहाँ है भगवान? सब कुछ भगवान है। हम स्वयं भगवान है, हर जगह पे भगवान है। यह चीज हमको जानना है। तो यही चीज है उनको गुरु जी ने टेस्ट किया है। भगवत पादा ने आदि शंकराचार्य जी को शिष्य लेने के पहले उनको जानना चाहते हैं कि बंदा क्या पूछेगा। जब गुरु के पास जाएंगे, मेरा बीमारी है, मेरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये पूछेंगे तो गुरु जी क्या करेंगे? आपको ज्ञान नहीं देंगे, वो ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन आप आध्यात्मिक सवाल पूछेंगे, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूं, मैं कैसे जानूं? जब पूछेंगे तब वो लोग बताएंगे कि आनापानसति ध्यान करो, ये श्वास के साथ जुड़ो, तब खुद अपने बात जानेंगे, ऐसा गुरु कहेंगे। जब पत्री जी ने अपना गुरु सदानंद योगी के पास गया, सदानंद योगी जी 1500 साल रहे हैं सऊदी अरेबिया में। उसके बाद पत्री जी को ढूंढते ढूंढते आया करनूल में, एक लाज में रह रहा था वो। उसी लाज में 5 साल रहे हैं सदानंद योगी, पत्री जी को ढूंढते ढूंढते। पत्री जी ने 1981 में पत्री जी एनलाइटमेंट पाने के बाद उस समय उनको पता चला है कि सदानंद योगी जी एक लाज में है, एक ब्रह्मज्ञानी है। जब उनके पास गए लोगों ने, 3 मित्र मिलके गया, आते ही वो गुरु ने बोला है कि इधर ब्रह्म ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा बोला। क्या बोला उन्होंने? ब्रह्म ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो बैठो, नहीं तो चले जाओ। तो PSSM में आना है, PMC हिंदी में आना, तो क्या करना है? ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो इधर आओ। बीमारी के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए नहीं आना था, वो सब मिलेगा ऑटोमेटिकली। ध्यान करेंगे तो वो सब कुछ आएगा, लेकिन मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए? ब्रह्म ज्ञान। तब पत्री जी ने बोला, पत्री जी और उनके साथ जो 2 शिष्य, हम इसी के लिए आया गुरु जी, हमको ब्रह्म ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। वेरी गुड, आ जाओ बैठो। फिर पत्री जी को सदानंद योगी ने आनापानसति ध्यान सिखाया। तब तक पत्री जी को पता है, पत्री जी ऑलरेडी उनको गुरु को मिलने के पहले एनलाइटेंड मास्टर थे, लेकिन वो एक एनलाइटेंड मास्टर को मिलने के बाद उनको सही रास्ता जो आनापानसति है उनको गुरु से सीखा है, सदानंद योगी से। अभी आदि शंकराचार्य जी को वो गुरु से मिले हैं। वो गुरु ने क्या बताया? उन्होंने तुम है कौन पूछा, पूछते हैं उन्होंने क्या बताया? शिवोहम, अहम शिवा, मैं ही शिवा हूं। यही सवाल है। ये सवाल आते ही क्या बोला गुरु जी ने? आजा आ जाओ शंकर, तुम्हारे लिए मैं वेट कर रहा हूं। कैसा गुरु वेट करते इस तरह का शिष्य के लिए, बोले गले लगाते इस तरह का सवाल पूछेंगे तो आपको मुंह से क्या शब्द निकल रही है वो देखते हैं। इसलिए पत्री जी हमेशा वाक क्षेत्र हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं पत्री जी। उनके पास जो आएंगे उनके मुंह से क्या शब्द आ रहा है वही देखते हैं पत्री जी। पत्री जी के पास जाके
कैसे वो स्वामी जी बोला तो हो गया आपका काम। उसी समय वो डांटेंगे, आपको भगा देंगे। सही सलामत बंदे को तुम कैसे हो, कैसे पूछ रहे तुम? क्या शब्द निकल रहे उनके मुंह से? पत्री जी के सामने रहेंगे तो हर एक शब्द बहुत अच्छी तरीका है। आप बोलेंगे स्वामी जी मैं ओंकारेश्वर में जाके शिव जी का दर्शन करके आया हूं, बोलेंगे तो पत्री जी क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ है शिव जी, मैं भी देखना चाहता हूं, चलो। शिव जी है क्या उधर ओंकारेश्वर में? शिव जी कहाँ है? हम स्वयं शिव है, हम शिवा, सब कुछ शिवा है, हर चीज शिवा है। जिस समय वो सवाल पूछेंगे वो सवाल सही है। लेकिन आपने बोला है कि सिर्फ केदारनाथ में शिव जी रहेंगे, सिर्फ ज्योतिर्लिंग में शिव रहेंगे क्या, बाकी जगह पे नहीं है क्या? हर जगह शिवा है, मैं भी शिवा हूं, हर जगह शिवा है। ये चीज जिस समय जानकारी करेंगे उसी समय पीएमसी में आने का आपको क्वालिफिकेशन है। पीएमसी ब्रह्म ज्ञान के लिए बना हुआ चैनल है। देखिए, जैसे ही आदि शंकराचार्य जी गुरु जी के पास आया, उनका सवाल पूछा, उसके बाद गुरु जी ने उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है बता दिया। जब पत्री जी से कोई भी बंदा मिलते हैं पहली बार ही पत्री जी को उनका आरा से, उनका आत्मा से उनको पता चल जाएगा ये बंदा आया क्यों है, क्योंकि वो गुरु जानते हैं आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो ये उनका जो गुरु है आदि शंकराचार्य गुरु, आदि शंकराचार्य क्यों पैदा हुआ उनको पता चल गया। यस, तुम परमहंसा बन जाएगा, तुम जगत गुरु बनेगा, ऐसा उनको गुरु जी ने पहला नजर में बता दिया। जब पत्री जी को मैं पहली बार मिला था, पत्री जी ने बोला कि महात्मा बोला मुझको। मैं हैरान हो गया, मैं महात्मा, मैं कुछ भी जानता नहीं ध्यान के बारे में, मैं क्या महात्मा बोला। लेकिन गुरु जानते हैं तुमको 80 साल तो उम्र तक तो घूमना पड़ेगा, ऐसा पत्री जी ने मुझको बताया। तुमको जन जन तक जाना पड़ेगा, 80 साल उम्र तक जाना पड़ेगा। 80 साल उम्र तक कहाँ जाना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था मैं, क्योंकि गुरु जी को उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कोई भी व्यक्ति इनके सामने आए तो पता चल जाता है। अभी भगवत पादा जी ने आदि शंकराचार्य जी का उनके सामने आते ही उन्होंने पहचान लिया उनको क्या काम है, वो काम बता दिया। उसके बाद उन्होंने बताया, क्या बताया? योग क्या है बताया। योग माने क्या है? युंजते इति योगः। जब दो चीज अलग हो जाएंगे इसको कहते हैं वियोग। दो चीज मिलकर रहेंगे तो यह योग है। जब हम अपना कर्म के साथ मिलकर रहेंगे, कर्तव्य के साथ मिलकर रहेंगे, इसको क्या कहते हैं? कर्मयोग कहते हैं। जब हम संगीत के साथ मिलकर रहेंगे इसको क्या कहते हैं? नाद योग कहेंगे। जब हम साइंटिफिक टेम्पर के साथ मिलकर रहेंगे इसको कहते हैं ज्ञान योग कहते हैं। जब हम वाक क्षेत्र के साथ मिलकर रहेंगे तो इसको कहते हैं बुद्धि योग कहते हैं। जब हम श्वास के साथ मिलकर रहेंगे इसको क्या कहते हैं? ध्यान योग कहते हैं। इसी को राजयोग कहते हैं। योगा इज अ वास्ट सब्जेक्ट। योगा में जो राजयोग है वो ध्यान योग है। समझ में आपको? यही चीज है उनको गुरु जी ने आदि शंकराचार्य को बताया। योगा मतलब क्या है, ध्यान योग क्या है। पहला शब्द में उनको ध्यान सिखा दिया, ध्यान योग। ध्यान योग में आ जाओ, ध्यान योग जानेंगे तो ऑटोमेटिकली तुमको ये पूरा सृष्टि का रहस्य पता चलेंगे। पत्री जी ने अद्वैत सिद्धांत के बारे में बताया। पत्री जी मतलब इधर कौन है, इधर रोल कौन प्ले कर रहा है? आदि शंकराचार्य जी का गुरु भगवत पादा। उन्होंने बताया है कि जो आईना होती है, अगर आईना टूट जाएंगे, तरह तरह टूट जाएंगे, उस समय क्या होते हैं? वो आईने में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अगर 1 लाख आईना टूट गया तो सभी आईने में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देते हैं कि नहीं? तो 1 लाख मैं हूं। मैं कहां दिखाई देता हूं? 1 लाख आईने में दिखाई देता हूं, लेकिन सभी 1 लाख हूं क्या? मैं एक ही हूं। वैसा ही ये परमात्मा एक ही है, उनका प्रतिबिंब ही सब कुछ ये जीवात्मा है। तो हम और जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। दो चीज नहीं है, एक ही है। इसलिए अद्वैत, द्वैत माने दो है, अद्वैत माने दो नहीं है, उधर एक है। एक बोलेंगे तो दो हो सकता है ना, ये शब्द आएगा। इसी वजह से उधर वननेस में भी नहीं लिखा। क्या बताया? अद्वैत बताया। दैट मीन्स क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है। वो परमात्मा का प्रतिबिंब ही ये पूरा सराचर सभी सृष्टि एक ही है। यही आदि शंकराचार्य जी को उनके गुरु जी ने बताया। और उन्होंने बताया कि अभी तुम्हारा काम है इस अद्वैत को सब जगह पे पहुंचाना। उस समय तक
सनातन धर्म में तरह तरह शाखा हो गया, कोई शिव को मानने वाला, कोई विष्णु को मानने वाला, कोई शक्ति को मानने वाला, तरह तरह ग्रुप्स आ गया। सबको एकता में लेके आने के लिए आदि शंकराचार्य जी पैदा हुआ है। इसलिए उनको गुरु जी ने पहचान कर अभी तुम्हारा यात्रा शुरू करना है काशी में, पहले काशी में जाके उधर सर्वधर्म का सम्मेलन है, उधर जाके मिलो, तुमको जैत्र यात्रा शुरू हो जाएगा। ऐसा हमको गुरु जी ने उनको आशीर्वाद देके भेजा है। ठीक है, ऐसा हमको गुरु हमको ऐसा टच करते हैं, हमको आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो हमारा गुरु कौन है? हमारा नवज्ञान रत्न में हमको 14 गुरु बताया। कौन है वो? हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। आप सोच रहा होगा कि अभी पत्री साहब तो फिजिकली नहीं है, फिर हमको कौन गाइड करेगा? आदि शंकराचार्य जी को फिजिकल गुरु मिल गया, लेकिन हमको तो अभी गुरु नहीं है, हमको क्या करना है? पत्री जी भी नहीं है, अभी क्या करना है सोचेंगे। लेकिन आपका श्वास गुरु है आपके साथ। बहुत सारे लोगों को पत्री सर शरीर छोड़ने के बाद, हजारों लोगों को पत्री सर ध्यान में आकर गाइड कर रहे हैं। महात्मा बाबा जी आके गाइड कर रहा है, सेठ मास्टर आके गाइड कर रहा है, बुद्धा आके गाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है? श्वास के साथ रहने के द्वारा। श्वास के साथ रहने के द्वारा हम क्या होते हैं कि ये श्वास आपका मूल चेतना के साथ जोड़ देती है, आपका पूर्ण आत्मा के साथ जोड़ देती है। तब आपका पूर्ण आत्मा क्या करेगा कि आप कैसे सीखेंगे, उसके हिसाब से आपको कोई किताब भेज देंगे, या पीएमसी हिंदी चैनल भेज देंगे, या आपको कोई पिरामिड मेडिटेशन का पॉम्पलेट मिलेगा। आपको कोई ना कोई तरीके से आपके पास ज्ञान आएगा। इसलिए हमको कोई व्यक्ति को नहीं पकड़ना है। पत्री जी हमेशा क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपका गुरु नहीं है, बाहर का गुरु है, आपका भीतर का गुरु से मिलाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको भीतर का गुरु से मिलना है। भीतर का गुरु कौन है? आपका श्वास ही आपका गुरु है। ये श्वास के साथ मिलेंगे, ऑटोमेटिकली वो श्वास गुरु आपको जो चाहिए वो चीज मिलाएगा। कौन सा गुरु आएगा आपको जीवन में आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पूर्ण तो आपको भेजेगा। हाँ, ये बंदा अभी रास्ता रेडी है। यस, अभी आप यूट्यूब देखते रहेंगे, ऐसा स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, सडनली पीएमसी हिंदी का किसी का अनुभव आएंगे, है कि नहीं? वो अनुभव सुनेंगे, अरे कोई मैडम है थर्ड एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है। वो कैसे पॉसिबल है? थर्ड किसको होती है? कोई हिमालय में जो बैठे हैं उन्हीं को होते सोच रहे हैं आप। लेकिन एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, ये थर्ड एक्सपीरियंस बता रही है, कोई एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस बता रही है, एक आकाशिक टिकट्स बता रही है। ये कैसे पॉसिबल है? आप ओपन करके देखेंगे, अच्छा ये मैडम बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? आपको भी आएंगे कि नहीं? ये बंदा नॉर्मल बंदा जैसा लग रहा है, लेकिन ये बंदा तो इतना अनुभव ज्ञान है। इन्होंने शिवा का मिल के आया, बुद्धा से मिल के आया, और ये लोग आकाशिक टिकट्स देख के आया। ये कैसे पॉसिबल है? तब आप क्या करेंगे? पीएमसी हिंदी चैनल का आत्मा की यात्रा देखेंगे और सभी शोज देखना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इनसे में मिलना है। इसी को जिस आप सब लोग क्या हो गया, आज पीएमसी हिंदी आनंदोत्सव में आ गया आप सब लोग, है कि नहीं? कैसे आया है आप लोग? क्योंकि आप ये चैनल देखने के द्वारा, जूम में सभी वर्कशॉप अटेंड करने के द्वारा मुझको भी जानना है, मुझको भी सत्य जानना है। इसी की वजह से आप लोग इधर पहुंचे हैं। ओके, तो समझ में आ गया आपको? स्वयंभू लिंग मतलब क्या है? हम स्वयं है। जीवात्मा को ही स्वयंभू लिंग कहते हैं। ज्योति मतलब पूर्ण आत्मा है। तो फ्रेंड्स, महाभारत से क्या सीखना? बहुत कुछ सीखना है। तो अभी महाभारत में पूरा महाभारत हो गया, होने के बाद आखिरी पर्व है, इसको कहते हैं स्वर्गारोहण पर्व, है कि नहीं? हमको हमेशा क्या है कि ये पूरा जीवन में हमने क्या किया है ये कब पता चलेंगे? कि आखिरी में पता चलेगा। अगर वो चीज को जो आखिरी में होगा वो चीज को अभी हम अनुभव पाएंगे, उस समय जो मिस्टेक्स किया वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। इसलिए मैं अभी जो महाभारत में पांडव लोगों ने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स किया वो चीज को मैं इधर बताऊंगा स्वर्गारोहण पर्व में, ताकि ये स्टोरी सुनने के बाद आप भी अभी मिस्टेक्स को करेक्शन कर सकते हैं। जो पांडव लोगों ने मिस्टेक्स किया है वो मिस्टेक्स हम भी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आप सब लोग रेडी हैं? ठीक है। तो पूरा महाभारत हो गया, युद्ध हो गया, सबका कौरव का मौत हो गया और धृतराष्ट्र का भी मौत हो गया, गांधारी का हो गया, कुंती का। लास्ट में बचे हैं कौन है? 5 लोग बचे हैं। श्री कृष्ण भी शरीर छोड़ दिया, लेकिन बचे कौन है? 5 लोग, पंच पांडव और द्रौपदी। ये लोगों ने सोचा था कि हम स्वर्गारोहण पर्व में जाएंगे।
तो उस पर्वत में चलना शुरू किया वो लोगों ने, हम इस पर्वत को चढ़ना है। इधर मीनिंग क्या है कि ये शरीर के साथ हम ऊपर लोकों में जाना है, कैसे जाना है। फिर वो लोगों ने अपना यात्रा किया, हमको स्वर्ग चाहिए। तो पहले चलते चलते द्रौपदी गिर जाती है नीचे। तब भीम ने कहते हैं तो धर्मराज से, युधिष्ठिर से, द्रौपदी क्यों गिर गई है? उसके लिए महाभारत में जितना भी पंडित लोगों ने लिखे हैं वो सब लोगों ने क्या लिखे थे कि द्रौपदी ने कर्ण को मोह किया था, 5 पांडवों से शादी किया है और कर्ण से भी शादी करना चाहती है, इसी की वजह से वो गिर गई बोल के सब लोगों ने लिखा है। उस समय पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी था, उस समय पंडित लोगों ने वैसे सोचा, वैसा लिखे हैं, लेकिन वो सही मीनिंग नहीं है। सही मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। कोई भी स्त्री ऐसा सबसे मोह नहीं करती है, लेकिन लिखा गया है बहुत सारा हमारा ग्रंथों में, उस समय मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, इसी की वजह से क्या हो गया, सब कुछ कौन लिखे हैं? सभी पुरुष लोगों ने लिखे। लेकिन कभी कौन सा युग आ गया? अभी स्त्री का युग आ गया, अभी फेमिनिज्म आ गया है कि नहीं, डिवाइन फेमिनिटी आ गया अभी हर जगह पे। अभी हर एक स्त्री क्या चाहती है कि अपना पति से पहले शरीर छोड़े, है कि नहीं? मैं पुण्य स्त्री जैसा शरीर छोड़ूं, मेरे पति के पहले मैं शरीर छोड़ूं, चाहते हैं कि नहीं? इसी की वजह से द्रौपदी ने भी क्या सोची है, मेरे पति के पहले पति को मैं देख नहीं सकता हूं, वो लोग शरीर छोड़ देख नहीं सकता, इसलिए मैं चले जाऊंगा। इसी की वजह से वो पहले गिर गई है। ओके, तो यह है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, ऐसा चलते चलते उसके बाद नकुल है पंचों पांडव में, वो गिर जाते हैं। तब भीम ने पूछते हैं युधिष्ठिर से, वो क्यों गिर गया? नकुल तो महान योद्धा है, सुंदर है, अश्व को अच्छा चलाते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों गिर गया? वो पर्वत का आखिरी तक क्यों नहीं पहुंचा? जब पूछा गया तो युधिष्ठिर ने कहते हैं कि नकुल का जो सुंदर रूप है इसी की वजह से उसको गिरा दिया। मैं सुंदर हूं, हमेशा मैं सुंदर हूं सोचा है, वो सुंदरता का अटैचमेंट में रहे हैं, इसी की वजह से उन्होंने वो आखिरी तक नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद सहदेव गिर जाते हैं। सहदेव क्यों गिर गया? वो पूछते, सहदेव मतलब कौन है? सहदेव को क्रिएटर, सहदेव को भी तीसरा अंक है, सहदेव ने भी ध्यान किया, लेकिन उनको क्या घमंड है, मेरे पास तीसरा अंक है। इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को शाप दिया था। क्या दिया था? जब सहदेव को सब कुछ पता है, कुरुक्षेत्र में कौन मरने वाला सब कुछ पता था, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मुंह खोल दिया कौन मरने वाला है, क्या होने वाला है, तुमको क्या होगा, तुम्हारा सर फट जाएगा। शाप दिया था श्री कृष्ण ने, क्योंकि जो नाटक होना है वो होने देना है। ठीक है, सहदेव को दिव्य चक्षु है लेकिन ज्ञान चक्षु नहीं है, देख सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के पास क्या है? दिव्य चक्षु भी है, ज्ञान चक्षु भी है। हमारा 4 चक्षु होती है, चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु, 4 चक्षु होती है। सहदेव के पास क्या है? सब कुछ देखते हैं वो, लेकिन कौन सा चीज बताना है कौन सा चीज बताना नहीं है उसको पता नहीं है। अगर पता चले कि आपके बारे में मैं बोलना है क्या, मैं आपको जब पूछेंगे तो बताना है। पत्री सर को सब कुछ पता चलते हैं लेकिन वो कभी भी नहीं बताते हैं, जब आप बताएंगे हिंट देते हैं लेकिन नहीं बताते हैं कि यह है ज्ञान। लेकिन सहदेव के पास श्री कृष्ण जैसा ब्रह्म ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बताया, तुम जो देखा है उसको नहीं बताना है। पहले बताते तुम मरने वाला है, वो बंदा क्या करेगा, युद्ध करेगा क्या? तो इसलिए युद्ध जो होना है होना है, ये सब कुछ मौत तय है, ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये नाटक होने देना है। लेकिन सहदेव बोलने की इच्छा में तो इसी की वजह से शाप दिया था। लेकिन सहदेव का तीसरा अंक का जो घमंड है इसी की वजह से उनको गिरा दिया। उसके बाद और चलते रहा, उसके बाद अर्जुन भी गिर जाते हैं। तो भीम कहते हैं कि अर्जुन क्यों गिर गया? अर्जुन तो महान योद्धा है, श्री कृष्ण के साथ में रहे हैं, लेकिन वो क्यों गिर गया? जब पूछा गया तो तब युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन को घमंड है, मैं योद्धा हूं, मैं ही नंबर 1 बनना है योद्धा में, इसी की वजह से एकलव्य को भी गिरा दिया। और कि नहीं, हमेशा मैं ही आगे जाना है, यही सोचा है। उनका जो घमंड है उसको नीचे गिरा दिया।
फिर और आगे बढ़ते रहेंगे। उस समय भीम भी गिरने वाला था, वो भी गिरते गिरते युधिष्ठिर को पूछते हैं कि मैं क्यों गिर रहा हूं, मेरा क्या फॉल्ट है। उन्होंने बोला है कि तुमको ताकत का गर्व है, मैं ताकतवर हूं, मैं ही अच्छा वेट उठा सकता हूं, मैं सबको मार सकता हूं, इस तरह का ताकत का तुम्हारा जो घमंड है, इसी की वजह से तुम भी गिर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको? इससे क्या पता चल रहा है कि जो चीज हमारा है, जो सोच रहे हैं, वो कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। हमारा जो सुंदरता शाश्वत है क्या? लेकिन वो शाश्वत है समझते हुए मैं सुंदर लड़की हूं, ये काली औरत है, ऐसा सोचे, दूसरों को अपमान किया तो क्या होगा? आपको गिराएगी, है कि नहीं? मैं पैसा वाला हूं, ऐसा सोचते हुए गरीब को अपमान किया तो क्या होगा? आपको गिराएगा। मुझको, मैं पोर्टफोलियो में एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मेरे पास ये पोस्ट है, सोचा, लेकिन पोस्ट हमेशा के लिए रहेगा क्या? हमेशा एमएलए रहेंगे, हमेशा मिनिस्टर रहेंगे, 5 साल गवर्नमेंट होने के बाद निकल जाएंगे आप। लेकिन मैं एमएलए सोच के हुए आप दूसरों को परेशान किया है, फिर एक दिन आप भी एक आम आदमी जैसा बनना पड़ेगा। तो जो ताकत है, जो सुंदर रूप है, जो पैसा है, इवन आपका जो ज्ञान है, कोई भी चीज के लिए हम घमंड नहीं रहना है, ये चीज आपको गिराएगा। यही महाभारत में आखिरी संदेशा है जो व्यास महर्षि हम सबको महाभारत का स्टोरी के द्वारा हम सबको सिखाया। आखिरी में कौन पहुंचे? पर्वत का लास्ट तक स्वर्गारोहण पर्व में कौन पहुंचे हैं? युधिष्ठिर पहुंच गया है, क्योंकि युधिष्ठिर ने जीवन भर धर्म के साथ रहे हैं। क्यों युधिष्ठिर धर्म के साथ रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर को सत्य क्या है जानते हैं। 2 शब्द है इधर, सत्य और धर्म। सत्य माने जो चीज हमेशा के लिए रहती है वो सत्य है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, यह जानना सत्य है। हमारा वास्तव के लिए हम ही सृजन करता है, यह जानना ही सत्य है। जब सत्य जानने के बाद आपको पता चलेंगे कि क्या धर्म है, आपको पता चलेंगे। जब तक सत्य नहीं जानेंगे तब तक आपका धर्म क्या है पता नहीं चलेंगे। बहुत सारे लोग पूछेंगे मेरा धर्म क्या है, पूछेंगे। आपका धर्म आपको नहीं बता सकते हम, आप ही जानना है। क्योंकि अभी हम क्या जानकारी किया? एक तमोगुण व्यक्ति होते हैं। तमोगुण व्यक्ति मतलब कौन है? जो शूद्र है। जो मैं शरीर हूं समझेंगे वो कौन है? वो शूद्र है। जो मन समझेंगे वो कौन है? वो वैश्य है। मैं बुद्धि हूं समझेंगे वो क्षत्रिय है। मैं आत्मा हूं से समझने वाला ब्राह्मण है। तो शूद्र का गुण अलग होती, धर्म अलग होती है। एक ब्राह्मण का धर्म अलग होती है, एक वैश्य का धर्म अलग होती है, एक क्षत्रिय का धर्म अलग होती है। तो आप कौन सा स्थिति में है आपको पहचानना है, उसके हिसाब से धर्म आपको निभाना पड़ेगा। मैं हूं, अगर मैं भी घर में बैठ के 24 घंटा ध्यान करूंगा, सोचा ये मेरा धर्म है क्या? मेरा धर्म क्या है? सबको ध्यान सिखाना। तो सबको ध्यान सिखाना ही मेरा धर्म है। तो इसलिए हमको मेरा धर्म क्या है मैं पहचान लिया। जैसे ध्यान में आते ही मेरा धर्म क्या है मैं जान लिया। तो आपको अभी आपका धर्म क्या है आपको पहचानना है। इस उम्र में हमको क्या करना चाहिए यह पहचानना ही सत्य जानने के बाद, ध्यान करने के बाद आपको धर्म के बारे में पता चलेंगे। तो 2 शब्द है, जो सत्य है जो हमेशा के लिए होती है, धर्म है इस जीवन में, ये शरीर जब तक तब तक के लिए, ये धरती में क्या करना चाहिए वो धर्म है। तो युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज कहते हैं उनको, क्योंकि वो धर्म क्या है अधर्म क्या है वो जानते हैं, इसलिए धर्मराज कहते हैं। तो धर्मराज कहां पहुंच गया? स्वर्गारोहण पर्व में लास्ट तक पहुंच गया, है कि नहीं? और उनको लेके जाने के लिए एक जहाज आ गया, उनके शरीर के साथ लेके जाएंगे, क्योंकि जीवन भर धर्म के साथ रहे हैं। और पर्वत भी चढ़ गया। जब वो जाने लगा तब उन्होंने देखा, मुड़ के देखा तो ये कुत्ता है पीछे खड़ी है। तब देखा अरे ये कुत्ता हमारा साथ आई है कि ऊपर तक। फिर उन्होंने प्रपोजल किया मेरा साथ कुत्ता भी आएगा, लेकिन वो लोगों ने बोला है कि इस जहाज में एक ही जगह है, आप आएंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं रहेंगे। तब युधिष्ठिर ने बोला है कि अगर ये कुत्ता, मेरा सभी भाई का मौत हो गया, मेरा पत्नी का भी मौत हो गया, लेकिन कुत्ता पहाड़ के ऊपर तक आई, मतलब उसको भी स्वर्ग में जाने के लिए डिजर्व करती है, वो आ सकती है। उस समय में भी उन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा।
उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ये कुत्ता को लेके जाइए बोलो। तब वो कुत्ता है वो बदल गया यमधर्मराज के रूप में। मैं आपको टेस्टिंग करने के लिए हम लोग इस रूप में आया हूं। अब सभी देवी देवता सभी दिखाई दिया, आपने आखिरी मोमेंट में भी धर्म के साथ रहे हैं, इसलिए आप धर्मनंदन हैं। तो हम भी अगर इस शरीर सत्शरीर के साथ मोक्ष चाहिए हमको, तो क्या करना पड़ेगा? हम धर्म के साथ रहना पड़ेगा, ये जीवन भर धर्म के साथ रहना पड़ेगा। धर्म क्या है जानने के लिए सत्य क्या है ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करेंगे तो सत्य क्या है पता चलेगा। सत्य जानने के बाद मैं ये जो एवोल्यूशन में मैं मैच्योर्ड सोल हूँ, ओल्ड सोल हूँ, या मैं विमुक्त आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, आपको पहचानने की जरूरत है। पहचान के मुझको ध्यान करने का धर्म है, ध्यान प्रचार करने का धर्म है, या अन्नदान रक्तदान करने का धर्म है। लेकिन जो PSSM में जो जुड़ते हैं सबका धर्म एक ही है, सभी पिरामिड मास्टर का धर्म एक है। वो क्या है? जो ध्यान हमको पाया है ये ध्यान सबको बांटना ही हमारा धर्म है, ध्यान प्रचार करना ही PSSM का धर्म है। तो हम सबको जितना भी लोग इधर बैठे हैं सबका धर्म क्या है? जो सत्य जो जाना है इसको सबके साथ बांटना ही आपका धर्म है। इसलिए आप इस इधर जुड़े हैं, PSSM में जुड़े। अगर दूसरा संस्था में जुड़ेंगे वो लोग क्या कहेंगे? अन्नदान करो, रक्तदान करो, वस्त्र दान करो, पुण्य कमाओ बोलेंगे। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं? पुण्य के बारे में बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि पुण्य और पाप है दोनों हमको बांध के रखते हैं। पाप भी हमको बांध के रखती है, पुण्य भी बांध के रखती है। जो पाप है वो हथकड़ी है। कौन सा हथकड़ी है? यह है लोहे के हथकड़ी है। लेकिन जो पुण्य है वो भी हथकड़ी है। कौन सा है? ये सोने की हथकड़ी है। पुण्य करेंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा पत्नी मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, आप अच्छा पढ़ाई मिलेंगे, अमीर परिवार में पैदा होंगे। लेकिन आखिरी जन्म नहीं है। आखिरी जन्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा। इसलिए पाप और पुण्य दोनों को जब छोड़ेंगे तब आप योगी बनेंगे। हमको पुण्य नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सत्य चाहिए। इसलिए PSSM है। समझ में आओ क्या आपको? तो युधिष्ठिर ने सत्य के क्या है जान लिया, इसी की वजह से धर्म क्या है, धर्म का पालन किया, इसी की वजह से शरीर के साथ ऊपर लोक में पहुंच गया। ऊपर लोक में पहुंच गया। अभी और नेक्स्ट स्टोरी शुरू होती है। ऊपर लोक में जाने के बाद युधिष्ठिर ने देखा है स्वर्गलोक में दुर्योधन बैठे हैं। दुर्योधन मुकुट पहन के, अच्छा ड्रेस पहन के सिंहासन में बैठ गया। कर्ण बैठ गया, द्रोणाचार्य बैठ गया, भीष्म पितामह बैठ गया, दुशासन बैठ गया। इन दोनों को देख के, इन सभी को देख के युधिष्ठिर को गुस्सा आ गया। ये लोग इतना महान मूर्ख है, ये लोग इतना राक्षस है, ये लोगों ने अधर्म के साथ रहे, मेरे भाई को सबको मार डाला, ये लोग कैसे बैठे हैं इधर? बहुत गुस्सा हो गया। दैट मीन्स ऊपर लोक में जाने के बाद अपना होश को बैठे, इधर पास हो गया धरती में, ऊपर लोक में जाने के बाद फेल हो गया। क्योंकि ये धरती क्या है? ये नाटक रंग है, ये धरती एक मूवी है। इधर वो लोग दुर्योधन है, कर्ण है, ये सब लोग विलन का रोल प्ले करने के लिए आया। विलन रोल जो प्ले करके आया उनको हम गाली दे सकते हैं क्या? एक प्रकाश राज है, एक अमरीश पुरी है, ये दोनों ने क्या रोल प्ले किया मूवीज में? विलन का रोल प्ले किया। अगर आप प्रकाश राज को देखेंगे, बाहर देखेंगे, इधर ओंकारेश्वर मिल गया, प्रकाश राज को मारेंगे क्या आप? सर आप क्या करेंगे? ऑटोबायोग्राफी के लिए जाएंगे, आप कहेंगे नहीं सर ऑटोग्राफ चाहिए, सर जाएंगे कि नहीं? अमरीश पुरी मिल गया, उनके पास जाएंगे, ऑटोग्राफ चाहिए, आपने कितना अच्छा एक्टिंग किया बोलेंगे, है कि नहीं? मारने के लिए जाते हैं क्या? लेकिन युधिष्ठिर ने क्या किया? ऊपर लोक में जाने के बाद भी उनको दुश्मन के जैसे देख रहे। दुश्मन कहाँ है? धरती में। क्योंकि धरती में आने के पहले हम लोगों ने चुन के आया है, तो तुम मेरा दुश्मन जैसे रहो, मेरे पति का रूप में आके हिंसा करो मुझको, मेरे पत्नी के रूप में आके मुझको तंग करो। इस तरह हम क्या करते हैं? सब लोगों को, हमारा फ्रेंड्स को बता के धरती में रोल लेने के लिए जाते हैं। जैसे मूवी होने के पहले हम क्या करते हैं? एक डायरेक्टर बताते हैं तुम विलन रोल प्ले करना, तुम हीरो रोल प्ले करना, बताते हैं कि नहीं? तुम साइड एक्टर रोल प्ले करना, तुम हीरोइन रोल प्ले करना। पसंद है तो वो लोग रोल प्ले करेंगे, पसंद नहीं तो नहीं करेंगे। जो विलन रोल प्ले किया वो लोग कौन है? वो अच्छा फ्रेंड्स है। जैसे छावा मूवी देखा है ना आप लोग? कितना लोग देखा छावा मूवी? उसमें विलन का रोल कौन प्ले किया?
अक्षय खन्ना ने प्ले किया, हीरो रोल प्ले कौन किया? विक्की कौशल ने प्ले किया है कि ये दोनों अच्छा फ्रेंड्स है, लेकिन दोनों को स्टोरी सुनाया, तुम विलन रोल प्ले करना औरंगजेब जैसा, तुम तो संभाजी महाराज जैसे करना है। दोनों प्ले किया है, दोनों दुश्मन मूवी में है, लेकिन मूवी से बाहर आने के बाद कोई विलन है क्या? नहीं है ना। ऐसा ही हम ऊपर में जाने के बाद भी हम सब लोग दोस्त हैं, लेकिन धरती में हम दुश्मन रहेंगे, साइड एक्टर रहेंगे और तरह तरह रोल्स प्ले करेंगे हम। लेकिन इधर युधिष्ठिर ने ऊपर लोगों में जाने के बाद क्या बोला? अरे ये सब लोग इधर क्यों बैठे हैं? इन लोगों को स्वर्ग में आने कौन दिया है? क्योंकि धरती को छोड़कर ऊपर लोगों में कहीं भी नरक नहीं है मास्टर्स, सभी स्वर्ग है। नरक है वो हमारा किताबों में है, हमारा बचपन का स्टोरी में है, लेकिन कहीं भी ये सृष्टि में नरक नहीं है, सब कुछ स्वर्ग है। तो वो लोग अपना रोल प्ले किया है विलन के रूप में। अच्छा प्ले किया कि नहीं? दुर्योधन ने जो रोल प्ले करना था अच्छा प्ले किया है कि नहीं? वो प्ले किया है, तो हो गया काम। तो लेकिन युधिष्ठिर फेल हो गया। फिर युधिष्ठिर को क्या करते, चलो अभी तुम्हारा भाई कहाँ है दिखाते हैं बोल के उनको लेके गए। उनका भाई कहाँ है? और द्रौपदी वो दिखाई दिया नरक में। अरे ये लोग इसको इधर क्यों रखा है? बोले मैं नहीं रहूंगा, ये गलत हो रही है, ब्रह्मा को बुलाइए बोले। तो ब्रह्मा ने आके उनको पूरा समझाते हैं, ये युधिष्ठिर तुम धरती में पास हो गया, लेकिन ऊपर लोकों में आके तुम इधर में भी तुम धरती के जैसे सोच रहे हैं, इधर तुम फेल हो गया, ऐसा उनको कहते हैं। अभी ये स्टोरी के द्वारा हमको क्या सीखना है? क्या सीखना है कि हम भी धरती को एक नाटक रंग जैसा देखना है, एक मूवी के जैसा देखना है। इधर हमको जो तंग कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, जो हमको दुख दे रहा है, जो हमको चिंता दे रहा है, ये सब लोग कौन है? ये नाटक में हम जो लेके आए हो रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये रियल विलन नहीं है, आपका सासू माँ रियल विलन नहीं है, आपका पति आपका विलन नहीं है, आपका पत्नी नहीं है। आपको सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए ये लोगों को हम लेके आया है, ये आपको जानने का जरूरत है। ओके। और धरती में जो चीज हम मिस्टेक्स किया है, जो चीज के लिए घमंड पाया है, सुंदरता के लिए, पैसा के लिए या कोई पोर्टफोलियो के लिए जो घमंड हम पाया है, वो हमेशा के लिए शाश्वत नहीं है। जो सुंदर रूप हम देखा था, हेमा मालिनी, जयप्रदा है कि नहीं, जया बहादुरी, ये सब लोग बूढ़े हो गए अभी, है कि नहीं? तो ऐसा ही जो सुंदरता अभी रहेगा क्या? जो पैसा वाला सोचा है वो भी गरीब हो गया, जो गरीब सोचा वो अमीर हो गया, जो ताकतवर सोचा है, बचपन में हम दारा सिंह को देखते थे, अभी वो बूढ़े हो गया, है कि नहीं? तो कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, ये चीज अभी जानना है हमको। मौत के समय में वो लोग जानकारी किया था पांडव लोगों ने, जो मिस्टेक्स पांडव लोगों ने किया, ये मिस्टेक्स हमको अभी करना नहीं है। मौत के बाद भी उन्होंने क्या किया? सबको दुश्मन के जैसा देखा है, लेकिन अभी से हम सभी को एक रोल प्ले है ऐसा समझते हुए हमको अभी जीवन में जीना है। यही है महाभारत से हमको सीखना है।